उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि उनको इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पे छाए हुए हैं। हनुमान बेनीवाल का उस मुद्दे की बात करते हैं जिस मुद्दे को राजपूत समाज अपने ऊपर ले रहा था। राजपूत समाज ने तो क्या पता उस मुद्दे को अपने ऊपर सही लिया या फिर गलत लिया। राजपूत समाज हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में पूरा खड़ा हो चुका है, चाहे वो राजपूत समाज के बड़े लीडर हो या फिर कोई संगठन हो। राजपूत समाज हनुमान बेनीवाल के पूरी तरह से विपक्ष में खड़ा हो चुका है। राजपूत समाज के कई ऐसे बड़े नेता या समाज सेवक जो कि कोई ना कोई संगठन चलाता है, वो तो हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर में जाकर भी बड़ा आंदोलन करने की सूचना दे चुके हैं कि हम 8 जून को नागौर संसदीय क्षेत्र नागौर के अंदर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और लाखों की संख्या में करणी सेना और राजपूत वहां पहुंचेंगे। हनुमान बेनीवाल को हम बता देंगे कि राजपूत समाज के विपक्ष में बयान देना या विपरीत बयान देना कितना भारी पड़ सकता है। राजपूत समाज के कई बड़े बड़े संगठन, चाहे वो राज सिंह शेखावत हो, महिपाल सिंह मकराना हो या फिर कोई और हो, राजपूत समाज के सभी नेता हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में पूरी तरह खड़े हो चुके हैं। वहीं हम जाट समाज का भी बात करते हैं तो जाट समाज के भी बड़े बड़े नेता जो हनुमान बेनीवाल से जलन रखते हैं या फिर हनुमान बेनीवाल के साथ नहीं खड़ा रहना चाहते, वह लोग हनुमान बेनीवाल का भी घोर विरोध कर रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने किसी भी तौर पर ये नहीं कहा राजपूत समाज के राजाओं ने अपनी बहन बेटियां मुगलों को सौंपी थी, लेकिन उस चीज़ को राजपूत समाज या राजपूत समाज के कुछ संगठन, चाहे वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हो या फिर सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में हो। हनुमान बेनीवाल का वे वीडियो हमने जांच पड़ताल की, लगभग 3-4 बार हमने गौर करके वो वीडियो देखा था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहीं भी राजपूत समाज या फिर किसी भी एक जाति विशेष का नाम नहीं लिया। ये कहना तो सही उचित ही होगा कि राजपूत समाज या राजपूत समाज के बड़े बड़े संगठन हनुमान बेनीवाल से जलन रखते हैं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने तो ये अपने वीडियो में कहीं भी नहीं कहा कि राजपूत समाज के राजा अपनी बेटियां, अपनी बहन बेटी या बुआ मुगलों को सौंप के आए थे। लेकिन हनुमान बेनीवाल के उस बयान को सोशल मीडिया पर इतना खतरनाक काट झाट के वायरल किया गया कि राजपूत समाज अपने ऊपर लेने को मजबूर हो गया। राजपूत समाज के बड़े बड़े नेता राज सिंह शेखावत हो या फिर महिपाल सिंह मकराना हनुमान बेनीवाल को खुली चुनौती दे चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल को वोट की चोट से इस सवाल का जवाब हम देंगे, हनुमान बेनीवाल हमारे समाज के खिलाफ कैसे जाता है। मैंने किसी भी राजपूत समाज के राजाओं के लिए ये चीज़ नहीं कही, मैंने तो जो इतिहास की किताबों में लिखा है वह चीज़ आपके सामने रखने की कोशिश की है। फिर भी किताबों में तो साफ तौर पर लिखा है कि राजपूत राजाओं की बहन बेटियां मुगलों से शादी कर चुकी थी, लेकिन मैंने तो मेरे मुंह से ये भी नहीं कहा कि राजपूतों की बेटियां। मैंने तो ये ज़रूर कहा था कि राजस्थान के राजा, राजस्थान के वो राजा जो बिल्कुल भी लड़ना नहीं जानते थे। हालांकि कुछ नेता हुए, कुछ राजा महाराजा हुए, जैसे कि सूरजमल हुआ जो जाट समाज से आते हैं, वही महाराणा प्रताप हुआ जो राजपूत समाज से आते हैं। हनुमान बेनीवाल ने महाराणा जी प्रताप का भी जिक्र किया है। साफ तौर पर खुलासा होता है कि हनुमान बेनीवाल ने किसी भी एक समाज या जाति के बारे में या उसके महापुरुषों के बारे में गलत बयान नहीं दिया। लेकिन अभी जाट समाज के ही कुछ नेता, ज्योति मिर्धा, गोविंद सिंह डोटासरा, फिर कोई और नेता हो, हनुमान बेनीवाल के उस बयान को राजपूत समाज के ऊपर जोरों शोरों से थोपने का काम कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के उस बयान को राजपूत समाज तो क्या पता अपने ऊपर लेता है या नहीं लेता, लेकिन जाट समाज के ही कुछ नेता उस बयान को और चढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी सोशल मीडिया पर ज्योति मिर्धा का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति मिर्धा ने उस बयान को वापस से नया रूप देने की कोशिश की। हालांकि वो मामला अब सोशल मीडिया पर वो प्रैक्टिकल रूप से थोड़ा बहुत ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जाट समाज के ही बड़ी नेत्री ज्योति मिर्धा ने उस मुद्दे को वापस उठाने की कोशिश की है। ज्योति मिर्धा ने कहा है कि वह बयान हनुमान बेनीवाल ने राजपूत समाज के राजाओं महापुरुषों के बारे में कहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति मिर्धा साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में खड़ी होती नजर आ रही है। ज्योति मिर्धा तो कई बार हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में प्रचार भी कर चुके हैं। हालांकि आपको बता दें कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है तो वह हनुमान बेनीवाल की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा राजस्थान में तीसरी पार्टी। हालांकि छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो राजकुमार रोहतकी हो या फिर कोई और पार्टी हो, राजस्थान के अंदर है, लेकिन तीसरे नंबर पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है। जो बयान अभी सोशल मीडिया पर ज्योति मिर्धा का वायरल हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया पर ज्योति मिर्धा का एक वीडियो जोरों शोरों से वायरल हो रहा है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था और मुझे लगता है कि उनको इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। ज्योति मिर्धा ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हनुमान बेनीवाल को उस बयान पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। राजपूत समाज से हनुमान बेनीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने वह बयान
राजपूत समाज के लिए दिया है। और हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं और हनुमान बेनीवाल को उस बयान पर माफ़ी मांगनी ही चाहिए, क्योंकि राजपूत समाज का इतिहास बहुत बड़ा रहा है, राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। राजस्थान के इतिहास में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ज्योति मिर्धा ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल को इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब हनुमान बेनीवाल की टेक है कि मैं जो भी कहता हूँ वो सोच समझ के, एक बार नहीं 3 बार विचार करके कहता हूँ, और मैं जिस चीज़ को एक बार कह देता हूँ उस चीज़ के मुकरता नहीं हुआ।